हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का कोड के सफर में। हमारा जो जावास्क्रिप्ट का सफर है वो चल रहा है धूमधाम से। सो पिछली वीडियोस पे अच्छे व्यूज आए हैं मगर कम हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारा बेसिकली फ्लो कंट्रोल एक मैकेनिज्म होता है जिसमें हम बड़ा इंपॉर्टेंट होती है जावास्क्रिप्ट में। और इसमें हम इसमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ हम चलाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ हम चलाना नहीं चाहते। सो लेट्स कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। सो आगे लेट्स स्टार्ट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले script.js की फाइल बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दैट्स इट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट देंगे, वो होगी इफ देन कंडीशन। ठीक है, फिर देन आता है दैट्स इट। अच्छा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, काम करेंगे लेट a इज इक्वल टू 10 लेंगे। ठीक है, देन लेट b इज इक्वल टू 20 एंड दैट्स इट। सो हम एक कंडीशन चलाएंगे कि क्या a जो है अगर b से बड़ा है तो कह दें जी a इज ग्रेटर देन b। console.log a इज ग्रेटर देन b। दैट्स इट। बस अभी हम इफ कंडीशन चलाना चाह रहे हैं। इफ कंडीशन को चला कर देखते हैं कि इफ कंडीशन पे हमें क्या आंसर आता है। अगर तो ये ए ग्रेटर होगा बी से तो चल पड़ेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगी। तो लेट्स चला कर देखते हैं क्या होता है। हमारा कोई भी आंसर नहीं आया। इस वजह से नहीं आया क्योंकि बेसिकली हमने वो एल्स में कोई कंडीशन ही नहीं दी। तो अगर ऐसा हो तो ऐसा नहीं करते अक्सर को बार, क्योंकि देखिए अगर आप खाली इफ स्टेटमेंट चला देंगे तो यूजर को पता क्या लगेगा कि मैंने क्या। सो लेट्स उसको कुछ ना कुछ तो आंसर देना है ना। तो आप एक काम और करते हैं, इसमें एल्स की एडिशन करवा देते हैं, एल्स की। ठीक है, एल्स एल्स एंड दैट्स इट। console.log b is greater than a and that's it। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द। तो ये देखें जी b is greater than a। इस तरह ही है कि b जो है 20 है और a जो है वो लेस देन क्या उसका नाम है b है। ठीक है, सो एक ये कंडीशन होगी हमारी प्रॉपर्ली खत्म। ठीक है, सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। देन नीचे चलते हैं, लेट्स हम एक नई एग्जांपल को सीखते हैं। अच्छा, एक मैं इधर प्रोग्राम बनाता हूँ ऐसा कि कंडीशन बनाता हूँ कि अगर आप ड्राइव करने के काबिल हैं, इफ यू आर एलिजिबल टू वोट या एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। ओके, दैट्स इट। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कंडीशन ही दूंगा, लेट एज दूंगा अपनी इक्वल टू फॉर एग्जांपल 18 देता हूँ। ठीक है, सो बिल्कुल हम एलिजिबल होंगे 18 पे। हमारा पाकिस्तान जो है वो हमें क्या उसका नाम इस पे कहता है कि आप इजीली ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज की कंडीशन देंगे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 18। ठीक है, या तो ग्रेटर होगी 18 से या 18 होगी। ठीक है, देन आप क्या होंगे, एलिजिबल होगी। console.log यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, दैट्स इट। और ब्रैकेट बंद, देन एल्स में आप दे दें कि आप एलिजिबल नहीं हैं। console.log यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, दैट्स इट। सो लेट्स, ये छोटा मोटा जो काम है वो मेरा एआई भी कर देता है, आप भी एआई को यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, ये छोटे मोटे काम वो कर देता है। सो लेट्स चला के देखते हैं। या यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, बिकॉज हम 18 के हैं तो 18 में तो ये ड्राइविंग जो है एलिजिबिलिटी हमारी बनती है। ठीक है, अच्छा, यूजर की ऑथेंटिकेशन करते हैं। ठीक है, यूजर नेम इक्वल टू एडमिन। ठीक है जी, लेट, ठीक है, यूजर नेम इक्वल टू एडमिन। ठीक है, लेट्स हम क्या करते हैं, इधर आप कंडीशन लगाते हैं कि इफ यूजर नेम इक्वल टू एडमिन, देन क्या करो, हमारी जो है लॉगिन सक्सेसफुल करवा दो। दैट्स इट, लॉगिन को सक्सेसफुल करा दो। console.log वेलकम एडमिन या लॉगिन सक्सेसफुल, इस तरह से कर सकते हैं, लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर आप एल्स में एलिजिबल नहीं हैं तो लॉगिन फेल्ड दे दो या इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चेक। क्योंकि हमने एडमिन दिया है तो हम ऑब्वियस सी बात है लॉगिन सक्सेसफुली ही होगा। तो ये जो है ये हम कंडीशंस लगाते हैं जब हम यूजर नेम ले रहे होते हैं या कोई पासवर्ड ले रहे होते हैं यूजर से, तो इस तरह की कंडीशंस हम लगाते हैं। ठीक है, बेसिक हमने एग्जांपल्स की हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और एग्जांपल्स हम करके देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, लेट जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लेना है, लेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, दैट्स इट। नहीं, इधर हम लेंगे लैपटॉप नहीं, इधर लेंगे 0। सो दैट्स इट।
चेक करना चाह रहे हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है हमारे पास प्रोडक्ट की। इफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है जी, गुड, दैट्स इट, एंटर, देन सोल्ड डॉट लॉग आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट है, एल्स में अगर प्रोडक्ट है तो क्या करो, हमें बता दो कि जी प्रोडक्ट इज अवेलेबल, प्रोडक्ट, ये एक मिनट ज़रा मैं कैप्स लॉक बंद कर लूँ, प्रोडक्ट अवेलेबल, दैट्स इट। सो चेक ऑफ द आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि बेसिकली हमने 0 दिया हुआ है। अगर आप 0 की वैल्यू को ज़रा सा भी चेंज करेंगे, 12 कर दूंगा मैं इसको, तो लेट्स देखिएगा, चेक करिएगा क्या होता है। देखिए प्रोडक्ट अवेलेबल। सो बहुत सिंपल सा काम था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ों को हमने चलाना है, किस तरह से कंडीशन बनानी है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त।